गुल्लू यानी कि रजत दलाल को घर से बेघर करने में पूरे घर वाले मिल गए हैं, लेकिन फिर भी 5 क्वालिटी हैं जो कि रजत दलाल को सीजन 18 का विनर बना सकती हैं। वो डिजर्विंग विनर हैं भाई रजत दलाल। इनको एक इस तरीके से देखा गया कि पहले कहा कि सिर्फ बल है बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर जब समीकरण लगाए ना तो फिनाले तक पहुंचने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये टॉप 3 तो छोड़िए, डिजर्विंग विनर है। लेकिन सबको पता लग गया कि भैया विनर है तो करणवीर मेहरा, ईशा सिंह जिनको वो बहन मानते हैं, अविनाश मिश्रा, सबने मिलकर ये चीज दिखा दी है कि दोस्त रजत को, मेरे ख्याल से अगर घर के वोट्स निकाले जाए तो रजत को बाहर करेंगे। तुमने कहा कि सबसे पहले मैं नाम लूंगी, फिर करण आए तो ईशा जिसको रजत बहन मानते हैं, जिनकी मम्मी ने आके कहा था रजत की कि ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, वो भी तैयार हो गए कि चलिए बाहर निकालते हैं। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूं, क्योंकि वो विनर है। लेकिन अब बताऊंगा जीतेंगे क्यों। सबसे पहली वजह रजत के समीकरण, जी हां वही उनको विनर बनाएंगे। रजत दलाल की सबसे बड़ी खूबी यही रही है इस पूरे सीजन में कि उन्होंने बिग बॉस के घर में अपने समीकरण का सबूत कई बार दिया, जहां उन्होंने खुद के टाइम गॉड बनने से लेकर अपना टाइम गॉड बनाने तक, नॉमिनेशन से लेकर एविक्शन तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बिठाया और बताया कि देखिए घर में समीकरण और राजनीति ऐसे खेली जाती है। यही सबसे पहली चीज है जो उन्हें विनर का दावेदार बनाती है। दूसरा बाहर का सपोर्ट। भाई बिग बॉस के अंदर अगर कुछ चाहिए तो वो होता है जनता का सपोर्ट, लेकिन आपके पास अगर यूट्यूबर कैरी मिनाटी से लेकर एल्विश यादव तक हो तो हर कोई, एक बड़ी बड़ी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा जाट कम्युनिटी से वो खुद आते हैं तो उसका एक बड़ा होल्ड है, और वोटिंग के मामले में उनको कहीं टक्कर नहीं मिलने वाली, इसीलिए पेट भरकर वोट मिलते हैं। इसके अलावा सेलिब्रिटीज भी साफ आते हैं। तीसरी वजह है लोग पलटू जरूर कहते हैं लेकिन दिल के साफ है। हमने कितनी बार देखा रजत दलाल को कि कुछ भी हो वो पलटते जरूर हैं बात से, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं रखते। वो बिल्कुल दिल से खेलते हैं, कभी भी इस तरीके से नहीं करते कि यार इसको पलटू बोल दिया, वहां पर जाकर इसके खिलाफ काम कर दूंगा। चाल नहीं चलेंगे, बोलेंगे हाँ जी बोला था, बिल्कुल बोला था, ये वजह थी इसलिए बोला था, क्लियर रखते हैं। उसके बाद आता है रिश्ते निभाना। चाहे ईशा के साथ रहा हो या सारा के साथ रहा हो, रजत ने अपना रिश्ता खूब निभाया। ईशा के लिए उनकी सबसे पहले, उनके अपने ग्रुप में नहीं है ईशा, लेकिन फिर भी उन्होंने ईशा को हमेशा प्रायोरिटी रखा और कहा कि मेरी पहली प्रायोरिटी ईशा रहेगी क्योंकि मैं उसको बहन मानता हूं। वो एक कांड हो गया था जब करणवीर मेहरा के साथ बैठकर बोल दिया था, उसके बाद से रजत ने कभी उस चीज को पलटा नहीं और हमेशा रखा कि हाँ कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, अब ईशा मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। वहीं सारा अरफीन के साथ भी आप देखेंगे तो फिर आप यही कहेंगे कि दोस्त एक चीज जो सबसे अच्छी है वो अरफीन से जो वादा किया था, अरफीन खान से, वो सारा को प्रोटेक्ट करने का पूरा निभाया जब तक कि वो घर से बाहर नहीं हो गई, और कई बार तो अपने कंधों पर बिठाकर लेकर आए उन्हें आगे तक। लोगों ने कहा कि डोंट ड्रैग डेड हॉर्स बिहाइंड यू, बट रजत ने कहा कि नहीं, वादा किया है तो निभाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहां से वहां लेकर ही जाएंगे। पांचवी और आखिरी चीज, क्लैरिटी। रजत के पास जो सबसे अच्छी चीज है वो है क्लैरिटी। आप कहेंगे कि पलटू है तो फिर क्लैरिटी कहां से आई? क्लैरिटी यहां से आई कि उन्होंने क्लियर कहा कि भाई मैं यहां पर शो जीतने आया हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा किसके साथ रिश्ता कैसा है वो रहेगा। अगर चीजें ऊपर नीचे भी होंगी तो मैं संभालूंगा क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी शो है और मैं उसी के हिसाब से खेलूंगा यहां पर। और यही वजह है कि रजत के समीकरण से लेकर सारी चीजें इतनी परफेक्ट बैठ भी जाती क्योंकि उनका दिमाग बेइंतहा क्लियर है। और अब यही चीजें भैया घर वालों को पता चल गई हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें घर से उठाकर बाहर फेंका जाए। अगर घर वालों के वोट से फैसला होता है तो बाकी आपको क्या लगता है, क्या रजत को निकाल पाएंगे घर वाले या फिर रजत सीजन 18 को जीत कर दिखाएंगे? हाँ, अगर बिग बॉस कुछ कर्म कांड कर दे तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, रजत डिजर्विंग विनर है। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।